Hello बच्चों, let's read this question. The question says describe four main features of popular mass struggle for restoring democracy in नेपाल. देखो क्वेश्चन में पूछा है कि हमें कोई भी चार हमें विशेषताएं बतानी है किसकी, पॉपुलर मास स्ट्रगल की, जो कि कहाँ हुई थी, आपके नेपाल में. किस लिए हुई थी? डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए. अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करते हैं अपने की कंसेप्ट की. और आज हम की कंसेप्ट में पढ़ने वाले हैं मोइस्ट के बारे में. देखो मोइस्ट कौन थे? मोइस्ट आर दोज कम्युनिटीज हु बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ माओ. देखो मोइस्ट उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जो कि माओ की विचारधारा, मतलब माओ की आइडियोलॉजी पर विश्वास रखते थे. द लीडर ऑफ चाइनीज रिवोल्यूशन. और माओ कौन थे? ये तुम्हारे चाइनीज रिवोल्यूशन के, मतलब चाइनीज क्रांति के क्या थे? तुम्हारे लीडर थे. और इनका मानना क्या था? दे सीक टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट थ्रू एन आर्म रिवेलियन. है ना, इनका मानना था कि हम गवर्नमेंट को कैसे हटा सकते हैं? आर्म रिवेलियन कर कर. और जब हम ऐसा कर देंगे तो इससे किसका रूल आ जाएगा? सो एज टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ पीजेंट एंड वर्कर. और जब हम ऐसा कर देंगे तो किसका रूल आ जाएगा? पीजेंट्स और वर्कर का. अब देखो हमसे क्वेश्चन पूछा था ना कि कौन से वो से चार फीचर हैं जो कि मास स्ट्रगल में, है ना, डेमोक्रेसी में नेपाल की डेमोक्रेसी के अंदर वो किया गया था, पॉपुलर मास स्ट्रगल के अंदर. अब देखो हमसे क्वेश्चन पूछा था ना कि ऐसे मूवमेंट जो कि किस लिए किए गए, तुम्हारा डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए. देखो लिखा है द पॉपुलर मूवमेंट was aimed at restoring democracy which was taken away from people by the king ज्ञानेंद्र. देखो बोला गया कि लोगों ने जो पॉपुलर मूवमेंट किया था ना, उसका मेन एम क्या था? डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का, जो कि किसने ले लिया था? किंग ज्ञानेंद्र ने. किससे ले लिया था? लोगों से. अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की. देखो लिखा है ना पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पार्टीज. देखो वहां लिखा है ऑल द मेजर पार्टी फॉर्म्ड एन अलायंस known as सेवन पार्टी अलायंस एंड पार्टिसिपेट इन स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी. जब क्या हुआ? जब राजा ने वहां की पार्लियामेंट को, है ना, वहां की डेमोक्रेसी को क्या कर दिया? डिसॉल्व. उसके बाद से क्या हुआ? जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थे उनको उन्होंने मिलकर क्या करा? एक अलायंस बनाया, जिसे इन शॉर्ट एसपीए कहा जाता है. और एसपीए की फुल फॉर्म क्या है? सेवन पार्टी अलायंस. और उन्होंने क्या था? बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़कर तुम्हारा डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए तुम्हारा प्रोटेस्ट किया था. अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, रोल ऑफ पीपल की. देखो रोल ऑफ पीपल क्या है? पीपल डिफाइंड कर्फ्यू एंड टुक टू द स्ट्रीट. मोर देन 5 लाख पीपल पार्टिसिपेटेड इन स्ट्रगल. तो बोला जाता है कि लोगों ने भी क्या करा? इस कर्फ्यू को तुम वो पूरे बोलते हैं ना, पूरे उन्होंने नेपाल के हर एक स्ट्रीट में पहुंचा दिया था. और कम से कम 5 लाख से भी ज्यादा लोग क्या कर चुके थे? उस स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे. अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की. सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या होता है? नेपाल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. देखो बोला है कि जो नेपाल मूवमेंट था डेमोक्रेसी के लिए, वो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी डेमोक्रेट्स है ना, उनके लिए क्या एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है. तो ये कुछ चार फीचर थे जिसने क्या करा? तुम्हारा डेमोक्रेसी, नेपाल की डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने में हेल्प करा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.